हेलो गाइस, और सोच रही थी प्लान कर रही थी मैं कि किस तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि अकेले ऑर्गेनाइज करना है। सुमन जी का ड्यूटी है, निकल जाएंगे वो जल्दी ही, तो इसलिए सारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसी की प्लानिंग कर रही थी। अभी ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है, बस 6 भी बजे हैं, 6 भी प्रॉपरली बजे नहीं है सुबह के। तो देखते हैं किस तरह से मैं करती हूँ और सक्सेसफुल होती हूँ कि अनसक्सेसफुल होती हूँ, ये तो उन्हीं के हाथ में है, डेस्टिनी। लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश तो जारी रखती हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग का साथ रहा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। और अभी पहन लिया है मैंने नाइटी, और घर में पहनने के जितने टाइप्स के अटैयर्स होते हैं, जैसे शॉर्ट्स हुए, ट्राउज़र हुए, टॉप्स हुए, कितना कुछ होता है, लेकिन आई फाइंड नाइटी द मोस्ट कंफर्टेबल वेयर घर में पहनने के लिए। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ अगर है तो वो नाइटी ही है। कॉटन वाली नाइटी समर के लिए इज जस्ट फील्स ऑसम। मतलब पता ही नहीं चलता है कि कुछ है कि नहीं कपड़े का जो हेवीनेस होता है नाइटी पहन के, वो पता ही नहीं चलता। तो मैं रात को सोते वक्त अक्सर समर्स में बेसिकली नाइटी ही पहनती हूँ, और सुबह भी ऐसे ही रहती हूँ। उसके बाद ऑफिस जाना होता है तो चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज बाद में भी चेंज करती हूँ। लेकिन नाइटी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे गर्मियों में आप देखेंगे पहनी हुई रहती हूँ, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये है लड्डू गोपाल की सुबह का भोग। यहाँ पे झूला भी बन रहा है, मतलब आइडिया मैंने क्रिएट कर लिया है, अब बस बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नित्य निकुंज विहारिणी नमः। श्री बिहारी बिहारिणी ज्योत जयते, श्री स्वामी हरिदास विजयते चराऊ। जैसा कि हम इस चैनल में बात करते हैं मेरी जिंदगी से जुड़े सारे दिनों के बारे में और गार्डनिंग के बारे में, और छोटे से स्पेस में कैसे आप लोग गार्डनिंग करेंगे इसके बारे में, नए नए रेसिपीज के बारे में, और पूजा पाठ के। जैसा कि हम इस चैनल में बात करते हैं मेरी जिंदगी से जुड़े सारे दिनों के बारे में और गार्डनिंग के बारे में, और छोटे से स्पेस में कैसे आप लोग गार्डनिंग करेंगे इसके बारे में, नए नए रेसिपीज के बारे में, और पूजा पाठ के। तो आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे झूलन यात्रा के बारे में, क्योंकि जन्माष्टमी सामने आ रही है तो झूलन यात्रा से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। और कल जो अपलोड किए थे वो था प्री झूलन यात्रा ब्लॉग, यानी झूलन यात्रा से पहले हमारी जितनी भी तैयारियां थी वो सब मैंने शेयर किया था। तो मेरे लड्डू गोपाल विराजमान है अपने नए से झूले में, और ये झूला मैंने बनाया है, और सुमन जी ने लाइटिंग सिर्फ फिक्स की है और कुछ नहीं किया, पूरा काम मैंने किया है अकेले, वन मैन आर्मी। और हाँ, जिस दिन पूजन और प्रक्रिया की बात होती है, पूजा पाठ का दिन होता है, उस दिन उन सारे दिनों में सुमन जी इतने बिजी रहते हैं, उनको काम नहीं भी होता, लेकिन अचानक से काम आ जाता है और वो गायब हो जाते हैं, आउट ऑफ सिनेरियो, दिखने को नहीं मिलते हैं, और सारा काम जो है मुझे अकेले संभालना पड़ता है। मतलब नास्तिक नहीं है मेरे पतिदेव, आस्तिक है, लेकिन जिस दिन पूजा पाठ का टाइम होता है उस दिन मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, लाइटिंग उन्होंने आज फिक्स की है इस तरह से। ये देखो फेरी लाइट कितने अच्छे लग रहे हैं दरवाजा पे और लड्डू गोपाल के यहाँ पर, ये सब कुछ उन्होंने किया है। जो किया है वो मानना पड़ेगा, वो वैसे करते हैं अगर उनको वक्त मिलता है तो, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से और जो माहौल है आप सभी को पता है, वायरस की वजह से जो हो रहा है, काम का स्केड्यूल फिक्स नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कभी अनसर्टेनिटी है, इतना कुछ है, मतलब कि क्या बताए। अब किसी को ब्लेम करना भी सही नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। जो भी हो,
हालत तो छोड़िए, और अभी जो है मेरे लड्डू गोपाल के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिता लीजिए। तो आज जो झूलन यात्रा है उसमें मैंने अकेले इतना सारा काम कंप्लीट किया है अपने अकेले हाथों से। किसी को बुला नहीं पाई लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि किसको बुलाऊंगी, ऐसे माहौल में कौन आएगा, जो आएगा उसके लिए भी रिस्क है, हमारा भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी अगर बुलाते तो फिर अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाई चांस अगर आते जाते रोड पर ही कुछ हो जाता तो फिर बाद में कुछ अगर असर पड़ता तो ठीक नहीं रहता। मेरी पेट बट निकली है अभी, मतलब मैं बातें कर रही हूँ, सो रही थी तो नींद से जाग कर आ गई है और सुमन जी लाए हैं इनको। तो आप लोगों की झूलन यात्रा लॉकडाउन में किस तरह से बीती है ये ज़रूर शेयर करना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, जितना भी बन पड़ा है मैंने किया है। और वृंदावन में आज बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से सब कुछ चल रहा है। तो वहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी यानी हमारी श्यामा जी, राधा रानी जी है, उनका नाम आज ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि राधा कृष्ण झूले पे झूलते थे और उसी वक्त को स्मरण करते हुए झूलन यात्रा मनाई जाती है। और यहाँ पे मेरे छोटे से लड्डू बाबू के लिए मैंने झूला अरेंज किया है, जो आज झूले में ऑलरेडी झूल चुके हैं और भी झूलेंगे। तो श्री कृष्ण को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है पता है? आप जितनी बार राधा रानी का नाम लो और जितने राधा रानी के बारे में अच्छाई करो और जितने उनका जो है स्मरण करो, उतने ही श्री कृष्ण आपसे प्यार करेंगे। और लड्डू बाबू भी वैसे ही हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे हैं मेरे, इसलिए मैंने बड़े ध्यान से झूला बनाया है। देखिए, क्योंकि उनके सेहत का भी ख्याल रखना है, बाई चांस कहीं गिर ना पड़े, उछल ना पड़े, क्योंकि मेरे लड्डू बाबू बहुत ही चंचल है, उछलते रहते हैं। तो बाई चांस अगर झूला से गिर गए तो फिर रिस्क बन जाएगा उनके लिए, और झूलन यात्रा के दिन तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर झूला अरेंज किया है। किस तरह से मैंने अपने हाथों से जुगाड़ के माध्यम से, ये मार्केट से बना हुआ झूला नहीं है, मैंने ही बनाया है। मार्केट में मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन लाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ, कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित हो चुका है मेरा शहर दुर्गापुर। और कंटेनमेंट जोन से अगर कुछ भी सामान आप मार्केट से लेते हो तो रिस्क फैक्टर बना रहता है। जिसके पास जाएंगे, मतलब जो लकड़ी का काम करने वाला एक दुकानदार था, मतलब उसके पास हर चीज़ की लकड़ी के सामान मिल जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया था, लेकिन जाऊँगी क्या पता उसे क्या हो, या फिर उसके पास इतने कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनके थ्रू क्या हो, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। देख लीजिए कैसा बना है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग बातें करेंगे जन्माष्टमी के बारे में, और जन्माष्टमी वाला ही ये ब्लॉग है। तो कल जो अपलोड किया था वो था प्री जन्माष्टमी ब्लॉग, मतलब तैयारियां मैंने दिखाई थी, जन्माष्टमी नहीं सॉरी झूलन यात्रा। मेरा कन्हैया ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। मैंने क्या किया है, ये मनी प्लांट तो आपने देखा होगा मेरे पूजा स्थान में पहले से ही था। इसके साथ इस तरह की, ये दिन में बहुत अच्छा दिख रहा था, वही जो पोर्चुलाका के जो प्लांट्स रहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, तो पोर्चुलाका वही पर्पल कलर वाला, इसको मैंने लाकर रख दिया है। और दोनों ही देखिए पॉट जो है सेम साइज के हैं। इसके अंदर मैंने इस तरह से एक जो वायर होती है, वायर को फिक्स किया है। और ये वायर किस तरह से फिक्स है, ये एक मतलब ये देखिए, गौर कीजिए, प्लास्टिक का एक
बंच था फ्लावर का, तो वो फ्लावर मैंने हटा दिए हैं और इस बंच को मैंने इस तरह से गाड़ दिया है मिट्टी में, लाइक दिस। तो यहाँ से स्ट्रेंथ बनी और इस तरह से बिल्कुल ऐसे टाइप का एक सर्कल बना लिया मैंने वायर से, और इस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी में गाड़ दिया है, लुक एट दिस। यहाँ गौर फरमाइए, देखिए ये भी फूलों का एक बंचेस था, फूल निकाल लिए हैं मैंने, और ये जो बंच है, ये वाला जो स्टिक है मेन, इसको मिट्टी में मैंने गाड़ दिया है। यहाँ से स्ट्रेंथ बन गया है। अब वायर से इस तरह का एक सेमी सर्कल मैंने बनाया है, और ज़्यादातर गुलाब के फूलों और पत्तियों का प्रयोग किया है, क्योंकि कहा जाता है कि उस ज़माने में भी क्लाइंबिंग रोज शायद वृंदावन में भी अवेलेबल था, क्योंकि इस तरह से गुलाब की जो बेल है वो लगाई हुई रहती थी झूलों पर। तो मैंने भी वही ट्राई किया है, गुलाब के बेलों को लगा दिया है। और झूला का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी जो मेन सिटिंग अरेंजमेंट है, तो ये वेलवेट के कपड़े से बनाया है मैंने इस तरह से। और ये रियल रोज़ है, ये रियल रोज़ मैं डेली लड्डू बाबू को देती हूँ, आज भी दिया है। आज तो स्पेशल डे है, देना ही था। 2 रियल रोजेस है, क्योंकि ये रियल रोज़ मैं क्या करती हूँ, दिन भर तो रखती हूँ और रात को इनके सोने के टाइम पर मैं क्या करती हूँ, इनके बिस्तर पर बिछा देती हूँ गुलाब की पंखड़ियाँ, उसके बाद सुलाती हूँ लड्डू बाबू को। और ये इनका ड्रेस है आज का अटायर ऑफ द डे, बिल्कुल स्काई कलर में। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हेवी वेट कुछ नहीं पहनाया है इनको, बिल्कुल हल्के में पहनाया है। और ये बहुत सॉफ्ट है, कलर भी इसका प्यारा है। ये इनकी बांसुरी से ये खेल रहे थे, तो इस तरह से है। तो इस तरह से एंटायर लुक दिख रहा है आज का। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने में लाइटिंग भी दिखेगा आपको, और पीछे युगल छवि है राधा कृष्ण की जोड़ी, जो कि एक पिक है। और यहाँ पर मेरे लड्डू बाबू झूले में झूल रहे हैं। तो इसी युगल छवि का स्मरण करते हुए ये मेरी आज की जो व्लॉग है उनके लिए मैंने बनाया है, जिनको मन बहुत था लेकिन लॉकडाउन की वजह से झूलन यात्रा मना नहीं पाए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस मानसिक पूजन प्रक्रिया के दर्शन से ही आपको वास्तविक पूजन का ही फल मिलेगा। तो गाइस, लड्डू बाबू को अभी मैंने भोग चढ़ा दिया है, लड्डू बाबू अभी खाएंगे। और लॉकडाउन में जुगाड़ से सिर्फ अकेले जितना मुझसे बन पड़ा मैंने बनाया है। बिल्कुल सिंपल सी भोग मैंने अरेंज की है इनके लिए। सादी सी पूरी बनाई है, और सूजी और बेसन के जो लड्डू होते हैं ये बहुत प्यारे हैं लड्डू बाबू को। सूजी का हलवा, बिल्कुल सिंपल सी आलू की भाजी बनाई है और पूड़ियाँ बनाई हैं। तो इस तरह से लड्डू बाबू अभी खाएंगे और हम लोग यहाँ से चल जाएंगे, क्योंकि जब लड्डू बाबू खाते हैं तो हम लोग चल जाते हैं। और इसके बाद पूरा अकेले ही बना है। अब क्या करें, देखिए अभी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ नहीं रहती है, तो उनका घर है तारकेश्वर में, हमारा ससुराल है, तो वो तो बहुत दूर है। और कंटेनमेंट जोन हो गया है हमारे यहाँ दुर्गापुर में, तो मेरी मॉम भी नहीं आ सकती है, तो कुछ क्या कर सकते हैं, अकेले करना पड़ेगा। लेकिन किया है, यही संतुष्टि है। और अगर अच्छा लगा इस ब्लॉग को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल रजनीश गैलेक्सी। धीरे धीरे कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।